नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश के असेंबली इलेक्शंस की क्या इंपॉर्टेंस है। दोस्तों, इससे पहले मैं आज का वीडियो शुरू करूं, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाज से भारत का सबसे बड़ा स्टेट है। उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग 25 करोड़ के आसपास है। दोस्तों, ये आबादी बहुत ज्यादा है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश को एक अलग देश बनाया जाता है तो वैसी हालत में उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा देश होगा। उत्तर प्रदेश से आगे सिर्फ चाइना, हमारा देश भारत, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इंडोनेशिया होगा, और यह आबादी पाकिस्तान और ब्राजील जैसे बड़े देशों से काफी ज्यादा होगी। दोस्तों, चलिए समझते हैं कि उत्तर प्रदेश के असेंबली इलेक्शंस की क्या इंपॉर्टेंस है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य है और इसीलिए उत्तर प्रदेश से ही देश की राज्यसभा में सबसे ज्यादा मेंबर्स चुन के आते हैं। दोस्तों, राज्यसभा में कुल 245 मेंबर्स हैं, जिनमें से 233 मेंबर्स चुन के आते हैं और 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं। इन चुने हुए 233 मेंबर में से कुल 31 मेंबर उत्तर प्रदेश से आते हैं। आपको मालूम होगा कि राज्यसभा के चुनाव में आम लोग हिस्सा नहीं लेते हैं, बल्कि राज्यसभा के मेंबर्स को उस स्टेट के असेंबली मेंबर्स के द्वारा चुना जाता है। मिसाल के तौर पर उत्तर प्रदेश की असेंबली में कुल 403 मेंबर्स हैं, तो इसका मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश के कुल 31 मेंबर्स जो राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं, उन 31 मेंबर्स को उत्तर प्रदेश के असेंबली के यही 403 मेंबर्स चुनते हैं। यह इलेक्शन कोई सिंपल इलेक्शन नहीं होता है, बल्कि एक फार्मूले के तहत इलेक्शन करवाया जाता है। लेकिन मोटे तौर पर जिस पार्टी के असेंबली में सबसे ज्यादा मेंबर्स होते हैं, उसी के ही सबसे ज्यादा मेंबर राज्यसभा में चुने जाते हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश के असेंबली इलेक्शन में जिस भी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलती है, उस पार्टी को राज्यसभा में भी काफी फायदा मिलता है। दोस्तों, राज्यसभा की तरह ही भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भी आम लोग हिस्सा नहीं लेते हैं, बल्कि राष्ट्रपति के चुनाव में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर शामिल हैं, और अलग अलग स्टेट के असेंबली मेंबर्स हिस्सा लेते हैं। दोस्तों, प्रेसिडेंट इलेक्शन भी कोई सिंपल इलेक्शन नहीं होता है, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जहां पर हर एक वोट की अलग वैल्यू होती है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के वोट की सबसे ज्यादा वैल्यू होती है, तो वहां पर ही असेंबली के मेंबर यानी कि एमएलए के वोट की वैल्यू उस राज्य की आबादी और उस राज्य में कुल असेंबली सीटों पर डिपेंड करता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की असेंबली में भारत के सबसे ज्यादा एमएलए हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, इसलिए उत्तर प्रदेश के असेंबली इलेक्शन में जिस भी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलती है, वो पार्टी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में एक खास रोल अदा करती है। दोस्तों, तीसरा जो इंपॉर्टेंस उत्तर प्रदेश के असेंबली इलेक्शन रखते हैं, वो है लोकसभा के इलेक्शन। दोस्तों, यह बात हमसे छुपी हुई नहीं है कि जिस भी पार्टी की जिस स्टेट में सरकार होती है, उस पार्टी को उस स्टेट के अंदर लोकसभा के इलेक्शन में फायदा मिलता है। इसकी वजह अलग अलग हो सकती है, जैसे कि वो पार्टी उस स्टेट के अलग अलग योजनाओं के तहत लोगों से ज्यादा कनेक्ट कर पाती है, वगैरह वगैरह। लेकिन यह बात सच है कि जिस स्टेट में जिसकी सरकार होती है, उसको लोकसभा के इलेक्शन में भी फायदा मिलता है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि लोकसभा के अंदर उत्तर प्रदेश से ही सबसे ज्यादा 80 मेंबर्स चुन के आते हैं, और ये मेंबर्स इतने ज्यादा है कि जिस भी पार्टी को उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें मिलती है, ज्यादातर मौकों पर वही पार्टी या वो पार्टी सरकार बनाने में एक खास योगदान देती है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि भारत के पार्लियामेंट का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के असेंबली इलेक्शन भारत की सरकार बनाने में कितनी ज्यादा अहमियत रखते हैं। दोस्तों, यह था आज का वीडियो, जिसमें हमने जाना कि उत्तर प्रदेश के असेंबली इलेक्शंस की क्या इंपॉर्टेंस है। दोस्तों, अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जाने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।